भव्य आत्माओं, पर्युषण पर्व के पूर्व से रतनकर्ण श्रावकाचार्य का जो व्याख्यान चल रहा था, उसी क्रम में आज हमें परिग्रह प्रमाण के ऊपर चर्चा करनी है। परिग्रह ये सब आपदाओं का मूल है। जितना भी आज देश के अंदर, जितने भी मनुष्य के अंदर, जितने भी समाज के अंदर, जितना भी अपन जगह जगह देखते हैं, परिग्रह का कारण आज सब लोग दुखी है। लोग परिग्रह से कुछ सीमा ही नहीं है। कितना धन कमा रहा है, दिन रात 24 घंटे अपनी धन कमाने की प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहता। इतना कि दिन में 10 से 11 घंटे करता है, फिर रात में भी अपना कमाना बंद नहीं करता। स्वप्न में भी कपड़े फाड़ता रहता है। भैया ये क्या हो रहा है? धन के पीछे सारा कार्यक्रम जो अपन को करना है, अपनी क्या जिम्मेदारी उस चीज को भूल रहे हैं। अरे ये परिग्रह कहाँ ले जाता है? आज जितना भी देखो विश्व में युद्ध हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाई हुई है, महाभारत देखो तो क्या हुआ, क्या कनक कौमनी के पीछे लड़ाई हुई। तो कनक मतलब पैसा, धन दौलत के पीछे लड़ाई, स्त्री के पीछे लड़ाई, ये सब क्या हो रहा है? अरे इसको समझना है। यदि इस परिग्रह को कम नहीं करेंगे तो क्या अपना संसार बढ़ता जाएगा। क्या होगा? संसार बढ़ेगा। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरकाश, नरक गति का बंध होता, नरक में जाना पड़ता। तो इसको अपन को क्या करना? बंधन करना है। जिस प्रकार नदी में पानी बहता है, पानी बह रहा है, यदि बह जाए तो वो क्या है कि वैसे समुद्र जाके मिल जाएगा, परंतु यदि उसको बांध दिया जाता है तो बोलो उसका कितना उपयोग हो जाता है, कितना आदमी की भला हो जाता है, कितनी खेती कृषि हो जाती है, कितना लोगों को पानी पीने को मिल जाए, कितने भला हो जाता है। इसी प्रकार यदि अपने पास परिग्रह है, उसका प्रमाण कर लो तो क्या होगा? आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपकी कलाएं सुधर जाएगी, आप जो पापाचार कर रहे हो वह सुधर जाएगी। बंधन करना कुछ नहीं करना आपको हम नहीं कहते कि ये परिग्रह छोड़ो, आप तो परिग्रह रखो, पर उसका कुछ प्रमाण तो कर लो कि मैं इतना परिग्रह ले लूंगा, इसके बाद मैं अपनी सीमा तो बांध लूं। जब सीमा बन जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। बंधु, आचार्यों ने कहा है कि अपनी सीमाओं को बांध लो, आपका जो आश्रय हो रहा कर्म का वो आपका सीमित हो जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आपका कर्म का बंधन, सीमाओं को बांधो। सीमा में जब तक आप बंधोगे नहीं, जब तक काम नहीं होगा। एक बार हम छोटे से गांव बनेटा में उपदेश दे रहे थे, रतनलाल जी का नाम सुना? बनेटा वाले के नाम बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने, उनका भाव हो गए कि मैं परिग्रह प्रमाण करूंगा। इस परिग्रह प्रमाण का उपदेश चल रहा था। दूसरे दिन उन्होंने परिग्रह प्रमाण का अपना चिट्ठा लिया है, परंतु क्या हुआ? 3 दिन बाद सुबह महाराज को आठ देना है, चौकी की तैयारी हो रही है, प्राण पखेर उड़ गए। बंधु, ऐसे व्यक्ति ने क्या किया? ये निश्चित है कि उनकी देवगति का बंधन, क्योंकि जिसको नियम लेने का, व्रत लेने के भाव हो गए तो निश्चित समझो कि उसके पहले 3 गतियों का बंधन, 3 गति का बंधन नहीं हुआ है। मनुष्य गति, त्रिंश गति और नरक गति का किसी के बंध हो गया तो क्या होता है? उसको व्रत लेने का ही भाव नहीं होते, उसको साधु के आहार देने के भाव नहीं होते हैं, उसको समय शिखर की वंदना करने के भाव तक नहीं होते हैं। तो यदि इसने कोई नियम ले लिया, यदि आप लोग, मैं आप सब जहां बैठे हैं, उनको यही प्रेरणा देता हूं कि अपने जीवन में कम से कम परिग्रह प्रमाण का नियम तो ले लो। कि बार बार मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, इससे आपको बहुत ही आपका भला होने वाला है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जिसमें करना है वो क्या है कि आप ये अपना मना लो कि मुझे इतना से ज्यादा अपनी धन दौलत नहीं रखना, इतनी ज्यादा नौकर तो बस नहीं रखना, इतनी ज्यादा मेरी जमीन जायदाद मकान नहीं रखना, इतनी ज्यादा बर्तन वासन नहीं रखना, इतनी ज्यादा मेरे कपड़े नहीं रखना। तो यदि वह प्रमाण कर लोगे तो उसके बाद आपका
जो कर्मों का आश्रय होना है, जो आश्रय होने है ना, वो आश्रय बंद हो जाएगा। क्या होगा कि जैसे आपने 10,000 वनस्पति है, आप 10,000 वनस्पति खाते हो क्या? नहीं खाते हो, पर आपके में प्रमाण है क्या? नहीं है। अरे आप उसमें कह दो मैं 100 वनस्पति से ज्यादा नहीं कहूंगा, 100 से भी अपना काम आराम चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा कौन 100 का काम लेता है। यदि 100 का आपने प्रमाण कर लिया तो बाकी की जो कितनी वनस्पति का जो कर्मों का आश्रय होना है वो आपका बंद हो जाएगा। ये आचार्यों ने अपन को छोटे छोटे ऐसे सूत्र दिए, फॉर्मूले दिए, पर उनको अपन यदि अपने जीवन में इंकार कर लेंगे तो अपने कर्मों के आश्रय से बहुत बच जाएंगे, परंतु वो भी नहीं करना चाहता। आज माताओं के कितनी साड़ियों पेटियों भरी हुई कितनी है, सड़ रही है, गल रही है, परंतु कोई एक दुखी दर्दी कोई महिला आ जाए और मांगने आ जाए तो क्या आप साड़ी निकाल के दे देते हो? नहीं देते। परंतु मैं कहता हूं यदि आप प्रकट प्रमाण कर लोगे तो आपके देने के भाव हो जाएंगे। तो आपने जैसे एक माता ने ये प्रकट के मैं 100 साड़ी से ज्यादा नहीं रुकूंगा, यदि 100 साड़ी का प्रमाण कर लिया तो उसके पास कोई साड़ी आएगी तो फिर धीरे 100 हो जाएगी, तो फिर क्या करेगी? फिर क्या करेगी? अब तो मुझे रखना नहीं है, तो क्या होगा? उसको आपको देने के भाव हो जाएंगे। तो प्रमाण क्या जब होना, तो इससे प्रमाण कर लोगे आप। जैसे आपने कर लिया कि 1 करोड़ रुपए मुझे रखना, 5 करोड़ रखना, 10 करोड़, आचार्य ने कहा कि आप रखने में जितने रख लो, परंतु उसके बाद उसकी अवहेलना मत करना, नियम को तोड़ना मत, उस पर अतिचार मत लगाना। जैसे मान लिया किसी ने ले लिया कि मैं 2 मकान रखूंगा, 3 मकान रखूंगा, 4 मकान रखूंगा, तो कम से कम सीमा तो बांधना है। पर जब तक सीमा नहीं बांधेगा तो जितने भी मकान उनकी तुम आशा करो मेरे इतने बन जाए, तो उतने कर्मों का असर हो रहा है। यदि जैसे मान लिया आपने 4 बना लिया, पर ये मत कर लेना कि कोई मकान खरीदा और पास में उसको फिर उसके अंदर जोड़ लिया और कर दिया, एक कर लिया संबंध एक ही मकान। अरे भैया तेरा था उसको मान, तू दूसरा फिर खरीद के उसके जोड़ ले। फिर कहता है जमीन ले ली अपन 10 बीघा, फिर बाद में किया कि उसके साथ दूसरी जमीन ले ली, मेरे थोड़ी सा, मेरे तो एक ही खेत है। अरे एक खेत नहीं है, उस पर दोष लग गया। तो इस प्रकार की दोष मत लगा लेना। नियम लेता है तो नियम की पालना अवश्य करना, अतिचार मत लगा लेना। यदि अतिचार लगाएगा तो उसको आपको क्या भोगना पड़ेगा? आसुक कर्मों का ज्यादा हो जाएगा। तो हम आप लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि आप कम से कम अपने जीवन में अपनी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भरपूर रखो। आप इतने रखो कि आप सोच नहीं सकते कि मैं पूरी कर सकूं, उतनी रखो, पर फिर तो सीमा मान लो। जैसे आप 1 मकान है, किसी के पास 2 मकान है, तुम हम तो कहते हैं 10 मकान रख लो, तो 10 की तो सीमा मान दो। बाहर 11 नहीं होना चाहिए, फिर 11 हो गया तो फिर तुम्हारे को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के अपने कपड़ों की सीमा कर लो, कितने कपड़े आप रोजाना उसे कम कर लो, मैं 10 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो आपकी सीमा बन गई। बाद में उसको 10 से ज्यादा काम नहीं लेना है। आप 10 से ज्यादा चाहे मंदिर गए कपड़े पहन लिए, वो भी उसके अंदर आ जाएगा 10 के अंदर। आप अपने कपड़े में रखो, सीमित रहो। इस प्रकार की सीमाएं आप बांधोगे, अतिचार नहीं लगोगे, तो आपका क्या है? आश्रय कर्मों का कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपने अपने प्रकार हर चीज में प्रकार का प्रमाण करना, एक में नहीं करना है। अपन को धन धान्य में करना है, संपत्ति में करना, नकदी में करना है, सोना चांदी में करना है, दास दासी में करना है, अपने जितना मकान है उसमें करना है, क्षेत्र में खेतों में करना है, अपने पास जो गाय भैंस होती है उनमें करना। सबका आप एक चिट्ठा बना के रख लो, भाई इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। और हम आपको ये निश्चित कहते हैं यदि आपने प्रकट प्रमाण कर लिया और आप सोच रहे हो वो 20 साल में पूरा नहीं होने वाला है, वो आपको निश्चित रूप से 10 साल के अंदर पूरा हो जाए। 10 साल तो बताए मैक्सिमम है। क्यों हो जाएगा आपके महाराज? आप कौन से पट्टादारी ले लियो इसे कहते हो ठोस के? हम इसलिए कहते हैं कि उसकी क्या होगा, क्योंकि पुण्याश्रम चालू हो गया उसका, उसके बाद जो चीजें हैं उसका दोष उसको नहीं लग रहा, तो उसको उसका पुण्याश्रम ऐसा हो रहा है जो कमाई 20 साल में होनी थी ना वो 10 साल में पूरी हो जाएगी। वो 10 साल के बाद क्या करोगे आप? उनको चाहोगे भाई अब मेरे पास ज्यादा आ गया तो आप किसी गरीब आदमी को दोगे, दान करोगे, किसी को दुखी दुर्ग करोगे, आप परिवार को दे सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं दे सकते। तो आप अपनी सीमाओं से बन जाओगे तो आप दूसरों को देने के भाव होंगे, पर सीमा में नहीं बनते तो क्या दोगे आप? तो इसलिए आपको बार बार जोर देके हमको कहना है कि प्रज्ञा का प्रमाण करो। है नहीं करोगे तो क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण आता है। एक पंडित जी हुए थे बनारसी दास जी। क्या हुआ था कि उनके कोई चोर आ गए, रात को चोर आ गया तो उनको नींद जग गई, भाई चोर है। तो उसका भाई बांध ले भैया, बांध। उसने गांठ वांठ बांध ली, गांठ बांध ली, कुछ सारा सामान बेला इकट्ठा करके कर ले,
पंडित चुपचाप देख रहे हैं, सो रहे हैं, भाई जा रहा बाण, अब उसे उठ नहीं रही, तो पंडित जी को दे आ गई, उसको उठा के उस गांठ को उसके माथे पे बांधी, जा भैया। वह चोर को खुद ही उठा के गांठी बांध दी कि उन्होंने कहा मेरा तो जितना ऐसे ही रहेगा भैया। संतोषित है, कितने संतोषित है। जब जाके उस माल को उसकी माँ के पास उस चोर ने रखा कि माँ ये देखो माल खूब चोरी करके लाया, बहुत और क्या खूब लाया, तो कहाँ से लाया? मैं एक ऐसे सेठ जी से लाया कि जो खुद ने अपने गांठ उठा के दे दी मुझे। तो वो समझ गई कि ये बनास दास वाला कोई नहीं हो सकता। उसने कहा भैया तू वापिस जा, माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। उसने वापिस जाके उसको दरवाजे को खटखटाया। बनास दास कहे अरे था सब ले गया, अब क्या ले जाएगा, तो क्या लेने नया है कि नहीं नहीं आप खोलो सी। खोलते हो गांठ वापिस समझाता है। देखो भैया संतोष का क्या परिणाम होता है। अरे भैया आप अपना परिणामों को इतना स्पष्ट कर लो कि आपके नहीं होने वाले जो आपकी चीजें अपने आप आएगी। क्यों होगा? हर काम होता है परिणाम को होता है। अपने परिणामों को जितने आप स्वच्छ रखोगे, उज्जवल रखोगे, तो उतना ही आपकी काम होता है। इसलिए आप क्या करो, अपने परिणामों को उज्जवल रख के परिग्रह को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि अपने परिणामों में सरलता आएगी, दया भाव आएगा, दूसरों सहायता करने की, हेल्प करने की भावना पैदा होगी। पर कब होगी? जब अपने पास सीमाएं होगी ना। पर वो सीमा से बाहर घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, 84 में चक्कर काट रहे, फिर काटते रहना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए उन्होंने आचार्य ने कहा है कि अपने परिग्रह प्रमाण से ही अपने जो जितने भी दोष है वो अपने दूर हो सकते हैं। इसको अपन को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बहुआरंभ बहु परिग्रह नहीं करेंगे जब भी हो सकता है। पर अपन क्या करते हैं आजकल, ये भी ख्याल नहीं करते पैसा कमाने में भी ये व्यापार अपन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यापार जो नहीं करते हैं जीव को शर्मनाक, जिसके अपन को शर्म आनी चाहिए, तो ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें हिंसा बढ़ती हो। जैसे ईंटों का भट्टा लगाना, चूने के भट्टे लगाना, ये हिंसा, बहुत हिंसा होती है। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ऐसे चमड़े की बात करना, ऐसे मच्छी पालक जो उद्योग करते हैं, ऐसे करते हैं, हड्डियों के जो बिजनेस करते हैं, ये ऐसे जो पापदायक है उनको अपन को नहीं करना चाहिए। इससे करने से पापासव बहुत ज्यादा होता है, और वो पापासव इतना कि अपन नरक निगोद में ले जाते हैं। उसके लिए ऐसा है कि कम से कम जिन लोगों के पास ऐसे धंधे नहीं है, मजदूर उनको करना पड़ रहा है, पर उसको ये भावना तो पानी चाहिए भाई मैं ये जो बिजनेस धंधा कर रहा हूँ इससे मैं पापासव हो रहा है, कीटनाशक दवाओं को बेचना, ऐसी चीजें हैं जो उनको अपन चमड़े के उद्योग धंधे करना। तो ऐसे ही को परिणामों तो ये रखे मैं कब ऐसा इस धंधे को हटा के मैं अपना अहिंसक धंधा करूं। परंतु मैं उन लोगों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं जो अब जो नए धंधे चालू करना चाहते हैं, उनको कम से कम अपने ये प्रेरणा देते हैं कि ऐसे धंधे तो चालू मत करो जिसमें हिंसा हो रही है। बहुत ज्यादा हिंसा होती है भाई। देखो आरंभी हिंसा का, उद्योग हिंसा का आपको त्याग नहीं है, परंतु ये जरूरी है कि ऐसी धंधा मत करो, ऐसा व्यापार जिससे हिंसा ज्यादा लाभ कम। ऐसा काम तो मत करो ना भाई जिसमें अपन देख रहे हैं ये धंधा तो कर रहे हैं पर हिंसा ज्यादा हो रही है, लाभ कम हो रहा है, ऐसा मत करो। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आपको नए धंधे करो तो हिंसात्मक धंधे मत करो, जिससे कि अपने कर्मों का असर बढ़े, अपन को अधोगति में जाना पड़े। अपन जैन कुल की अपनी शान भी नहीं रहती है, जहां देखे कहते देखो ये जैनी है ऐसे धंधे कर रहे हैं, ये भी अपना नहीं हो। इसलिए क्या करना चाहिए, धंधे ऐसे करो जिससे कि अपनी जैन धर्म की सुरक्षा बनी रहे। ये नहीं लगे कि ये जैनी ऐसा धंधा करते हैं, अपने पर उंगली नहीं उठना चाहिए। तो अपन को ऐसे हिंसात्मक धंधे नहीं करें जिससे कि अपना कर्मों का आशा बढ़े। दूसरी बात हम आपको कहना चाह रहे थे कि जो परिग्रह है वह परिग्रह भी क्या होता है कि 10 तरह के परिग्रह जो भी हमने बताए वो तो 10 तरह के परिग्रह कहलाते हैं, परंतु 14 प्रकार के परिग्रह आंतरिक परिग्रह होते हैं। ये किसके, अपने सभी के हैं, परंतु ये हर एक ये है कि वैसे मुनियों के लिए कहा गया है उनके 14 प्रकार का परिग्रह नहीं होना है। 14 प्रकार परिग्रह क्या होता है, 4 तो कसाई होती है 4 नो अकसाई होती है और 1 मिथ्यात्व होता है। ये 14 और 10 इस प्रकार 24 परिग्रह होते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए, इन परिग्रह को कम करना चाहिए, जिसमें मिथ्यात्व एक सबसे बड़ा परिग्रह है। इसके पीछे अपन अनंत काल से इस मिथ्यात्व के कारण जो कि अपन क्या मिथ्यात्व क्या है, अपन सही को अर्थ नहीं जानते, तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं करना मिथ्यात्व है। जो
जिन्हें देव ने बताया है उसको नहीं मान के अन्यथा मानना, विपरीत मानना, वह मिथ्यात्व है। तो अपन को मिथ्यात्व को छोड़ना है। मिथ्यात्व छोड़ने से ही सम्यक दर्शन होगा, पर उसके लिए अपन को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार कसाई है, अनंतानुबंधी जो कसाई होती है, चारों कसाइयों को, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, प्रकृति मिथ्यात्व, ये 7 प्रकृतियों को अपन को क्या उपशम करना पड़ेगा, क्षय करना है, क्षयोक्षम करना पड़ेगा। जब अपना मिथ्यात्व खत्म हुआ तो इसका पुरुषार्थ अपन को हर समय करते रहना पड़ेगा, जब जाके काम कर सकते हैं। देव शास्त्र गुरु पे अपन को श्रद्धान करना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु कौन से? देव की परिभाषा क्या होती है? जो वीतरागी सर्वगी हितोपदेशी होते हैं, ऐसे हमारे देव हैं। बाकी के जो देव हैं कुदेव हैं, उनको अपन को मस्तिष्क नहीं झुकाना। अपना सिर कोई सड़ा नारियल नहीं है चाहे चाहे फोड़ दे, अरे भैया इसको बड़ी ऐसी जगह डोग लगाना जहां वास्तव में सच्चा देव हो। यदि दूसरी जगह लगाओगे तो आचार्य ने कहा एक बार कुदेवता के डोग लगाने का क्या फल होता है? एक गांव को जलाने बराबर बताया है। कभी देखा है कि जैन का भिखारी होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता है? वो जानता है कि कर्म सिद्धांत को समझता है, कभी नहीं भीख मांगा। वो मजदूरी कर लेगा, काम कर लेगा, कभी जाके भीख नहीं मांगेगा। इसलिए आप लोगों को ये बारे कहना है कि आप अपने से जितना भी है उतना कम से कम परिग्रह का प्रमाण कर लो। बहुत से बंधु हमारे पास आए भी, लिस्ट लेके भी आते थे, हमने इसके उनको निर्देश भी दिया है इस प्रकार। तो हम आपको आज इस सारे प्रवचन का सार यही बता रहे हैं कि अपने जीवन में अपने को परिग्रह प्रमाण कर लो, जिससे अपना जीवन सुखी बन जाए। जो आज देश के अंदर इतनी समस्याएं हो रही है, महंगाई हो रही है, इतना एक दूसरे को तो हो रही है, ये सब क्या है? परिग्रह प्रमाण हो जाएगा तो आज देश पूरा सब लोग सुखी हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं रहेगा दुखी रहेगा। क्योंकि फालतू कोरोना चला था, सिलेंडर उठा उठाए कितने लोगों ने दबा लिया और कितने की मौत हो गई। अरे परिग्रह तुम्हें बढ़ाने क्या? तुम्हारी यदि बीमारी आती तुम्हारे को मिल जाते ना। पर पहले से अपन ने क्या कि दूसरों को नहीं देखा, बेशक लोगों के पास बहुत है, सिलेंडर बढ़ लिए, कितने लोग मर गए। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं? अनाजायज सामान रख लेते हैं और उसके कर्म आश्रय होता रहता है। जिस जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत हो रहा है, इस सुंदर है। आप इस जो अभी जिनवाणी चेतन में जो राजवीर जी ने बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, बालिता वालों को बहुत ऊंचा चढ़ा रहे हैं। हम सब उनको, हमारी ओर से सबको पूर्ण आशीर्वाद है कि आप इस प्रकार का धर्म की प्रभावना फैलाते रहें। कोटा शहर के अंदर जगह जगह आपकी धर्म प्रभावना हो रही है, ये प्रभावना बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो महावीर।